नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सिल्वर ईटीएफ बायर्स जो हैं आज उनका बुरा हाल है, क्योंकि आज सिल्वर के ईटीएफ करीब करीब 20% तक टूट गए दोस्तों। हालांकि अभी ये मैं नोटिस कर पा रहा हूं कोई 6% नीचे है, कोई 8% नीचे है, रिकवरी आई है। लेकिन सिल्वर के ईटीएफ में अचानक से इतनी बड़ी गिरावट इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि सिल्वर तो घटा नहीं इतना, ईटीएफ इतना क्यों घटे हैं, ये सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है। अगर आप भी एक सिल्वर के बायर हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। शुरू करते हैं एक करके चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिल्वर ईटीएफ के नाम और सिल्वर ईटीएफ के दाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करंट सिचुएशन में अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रो का जो सिल्वर है वो 295 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 7% की गिरावट है। लेकिन आज का लो अगर आप देखोगे तो 250 रुपए का लो लगाया है इसने, यानी नीचे से 45 रुपए ऊपर आ चुका है, यानी करीब 20% तो रिकवर हो चुका ही है आज के सेशन में जो ईटीएफ है। दैट मीन्स एक समय पे ये ईटीएफ मोर देन 20% तक नीचे चला गया था। ठीक है जी, तो कहने वाली बात यह है कि भयंकर सेल ऑफ दिखा हमें और रिकवरी भी भयंकर आई है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, ये है जेरोडा एएमसी का सिल्वर केस। ये 6.5% नीचे है और 31 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, 30.5 के करीब, और इसने लो लगाया 26 रुपए का, यानी नीचे से ये भी 20% ऊपर आ चुका है, उसके बावजूद 6.5% नीचे है। तीसरा है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर का ईटीएफ। ये आपका 301 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 21 रुपए गिरकर 6.5% नीचे। इसने 261 का लो लगाया है, यानी नीचे से ये भी 18% समथिंग रिकवर कर गया है, उसके बावजूद गिरावट है। तीसरा है निप्पॉन एएमसी का सिल्वर 20। ये करीब 7.5% नीचे 287 पे ट्रेड कर रहा है, 249 का इसने लो लगाया है। इसी प्रकार आप कोई भी सिल्वर का ईटीएफ उठा के देख लो, आज मॉर्निंग में 20-25% क्रैश दिखे ये, और अभी रिकवर हुए हैं और अभी 7.5-8% नीचे दिख रहे हैं ये। अगर मैं आपके साथ पर्टिकुलरली सिल्वर की बात करूं, सबसे पहले कॉमेक्स पे ग्लोबल मार्केट्स में मैं सिल्वर का भाव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर इंडियन मार्केट में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर की बात करूं मैं तो 93.86 डॉलर पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है सिल्वर, और आज में 1% ऊपर है। इसने जो लाइफ हाई लगाया है सिल्वर ने वो ऑलमोस्ट 95 के समथिंग का लगाया है। ठीक है जी, तो कहने वाली क्या बात है, कहने वाली बात यह है कि सिल्वर तो घटा नहीं, सिल्वर तो नाम के लिए घटा है। मैं इंडियन करेंसी में बताता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। चांदी ने जो लाइफ हाई हिट करा वो करीब 3,35,000 के समथिंग का किया था। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 3,35,000 के करीब का चांदी का लाइफ हाई दिख रहा है मुझे। ठीक है, और अभी चांदी ट्रेड कर रहा है 3,17,500, यानी ऊपर से चांदी ट्रेड कर रहा है नीचे 17,000 रुपए समथिंग नीचे। 5% गिरा है ये, केवल 5%। आज लो लगाया इसने 3,05,753 का, यानी मोटा मोटी ऊपर से मैं देखूं तो 30,000 रुपए घट गया, यानी मैक्सिमम लेवल पे 10% टूटा चांदी, टॉप से बिल्कुल। लेकिन ईटीएफ इतना ज्यादा क्यों टूट गई? क्योंकि ईटीएफ को अगर टॉप से काउंट करोगे तो 340 से 250 रुपए एक दिन में घट जाना, ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक हो जाएगा, है ना। तो ईटीएफ में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, जिसमें चांदी तो 5-7% ही घटा था केवल, फिर ईटीएफ 20-20, 25-25% क्यों घट गई? और घटने के बाद रिकवर भी कर गए हैं। ऐसे में एक इन्वेस्टर वो है जो कह रहा है यार नीचे गिरा था ले लेता, मजा आ जाता, और एक इन्वेस्टर वो है जो कल्ली खरीदकर आज बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, पागल हो गया, सुबह सुबह लॉस में काट दी पोजीशन। क्या करें? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गेम है बाइंग सेलिंग का। दोस्तों, चांदी में फ्लक्चुएशन नहीं है, ईटीएफ में फ्लक्चुएशन है। एग्जांपल, मार्केट में सब कुछ कैसे चल रहा है? बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। तो जो सिल्वर का एक्चुअली में प्राइस है ना, उससे कई महंगा ईटीएफ ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, चांदी 4% बढ़ रहा है, ईटीएफ 10% बढ़ रहा है, क्योंकि बाइंग है ईटीएफ में, बाइंग 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 बाइंग, और वो बाइंग थोड़ा तेजी एक्स्ट्रा ला रही है। ठीक है, डिमांड की वजह से। चांदी इतनी है नहीं ऊपर, लेकिन ईटीएफ ऊपर है क्योंकि बाइंग आ रही है। जब आज चांदी थोड़ा सा घटा तो ईटीएफ में सेल ऑफ आया, और उस सेलिंग में चांदी और घट सकता है, ये सारी प्रिडिक्शन करी ईटीएफ ने, और ईटीएफ ज्यादा टैंक कर गया। समझ रहे हो बात को?
चांदी से 1 to 1 आप इसे रिलेट कर ही नहीं सकते। चांदी 4% बढ़ेगा, ETF 8% बढ़ेगा। चांदी 3% घटेगा, ETF 10% घटेगा। हो सकता है ज्यादा भी घटे, क्योंकि ETF में फोमो बना हुआ है, हर व्यक्ति खरीद रहा है, और जैसे ही डर का माहौल बनेगा सेलिंग आएगी, और वो सेलिंग प्रेशर इसको नीचे पेट देगा। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि सावधानी से काम करें, थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि ETF इस समय या फिर कोई भी इस समय कमोडिटी बल्क बाइंग ना करें, SIP के रूप में करें। तेजी दिखती है इनमें, सस्टेनेबल तेजी दिखती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं दिखता आप मोटा पैसा लगा दो एक साथ, क्योंकि उससे आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।